हमारे घर में खाने को नहीं होता, छोटा सा घर है मेरा, एक कमरे का घर है। कैसे रहते हैं हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। हमारे घर में कनस्तर में आटा नहीं होता, बिजली के बिल आपने दे दिए हमें। प्लेट सालन आ जाए या रोटी सालन आ जाए तो बच्चे खा लेते हैं, सो जाते हैं। 2 को मिलता है, 4 को नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर बहलीम। इस वक्त हम लाइन्स एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पर एक बेवा खातून है और उनके 6 बच्चे हैं। एक छोटा सा घर है जहाँ पर हर के घर के कोने कोने से भूख अफलास झलक रही है। बच्चे कई कई दिन तक खाना नहीं खाते क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं, कोई किफ़ालत करने वाला नहीं है। वालिद का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका है। अब बच्चों की वालदा किस हालात में से गुज़र रही हैं, किस तरह से गुज़र बसर करती हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अपना नाम बताइएगा, कौन से इलाके की आप रिहायशी हैं और क्या मुश्किलात हैं आपको? लाइन्स एरिया में रहती हूँ, नजमा अख्तर नाम है मेरा। लाइन्स एरिया में रहती हूँ मैं। 6 बच्चे हैं मेरे। भूख से बच्चे तड़प रहे होते हैं कि क्या खाएंगे। लॉकडाउन में हमने 2 महीने बड़े मुश्किल से गुजारे हैं। हमारे घर में खाने को नहीं होता, छोटा सा घर है मेरा, एक कमरे का घर है। कैसे रहते हैं हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। हमारे घर में कनस्तर में आटा नहीं होता, बिजली के बिल आपने दे दिए हमें, मगर बिजली के बिल मैं कैसे अदा करूँ। मेरे हालात अच्छे नहीं है, मैं कोई नौकरी नहीं करती, अपने बच्चों को पालती हूँ। कराची में आजकल जो दर्जा हरारत है वो 40 सेंटीग्रेड तक जा रहा है और ऐसे मौसम में जब लाइट भी नहीं होती घर के अंदर, एक छोटा सा घर हो, 6 से 8 अफराद एक ही कमरे में रहते हैं, तो हब्स और गर्मी घुटन के मारे उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता है। लॉकडाउन से पहले भी सूरत हाल इनकी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। जो लोग कुछ आसपास के पड़ोस के मदद कर देते थे उससे गुजारा हो रहा था, मगर लॉकडाउन के बाद सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई है। अच्छा ये बताइएगा कि कुछ नहीं होता फिर क्या करते हैं? खाने को नहीं होता तो फिर भूखे सुलाती हैं बच्चियों को, और बच्चे शिकायत तो करते होंगे ना? शिकायत करते हैं, मम्मा हमें खाने को तो, बेटा सो जाओ, पानी पी लो, ये खा लो, वो खा लो। बस लोग दे देते हैं, मदद कर देते हैं। अगर किसी का इंतज़ार करती हूँ, 1 प्लेट सालन आ जाए या रोटी सालन आ जाए तो बच्चे खा लेते हैं, सो जाते हैं। 2 को मिलता है, 4 को नहीं मिलता। तो बड़े वाले तो कल भी मेरे साथ यही हुआ था। जो मेरे पास दाल थी वो बच्चों को मैंने दे दी, मगर मैं भूखी सो गई, मैंने नहीं खाया। मैंने अपने बच्चों को गुजारा करे कि बच्चे खा लें, मैं नहीं। मम्मा हमें ये चीज़ भी चाहिए खाने को, तो मैं कहाँ से दूँ। आजकल वो बच्चे एक दूसरे के देखते हैं कि मम्मा ये आम चल रहे हैं, तो बच्चे आम, इस महंगाई में आम कैसे कोई खाएगा? कुछ भी नहीं खा सकते हम, कोई फ्रूट नहीं खा सकते। मेरे टांग में भी अरकुन निसा का दर्द है, मैं टांग से मोहताज हूँ। अच्छी, ये बिल्कुल वो तबकाती निज़ाम है जो पाकिस्तानी माशरे को तबाह कर रहा है। कुछ लोग जिनके पास बेतहाशा दौलत है वो महंगी से महंगी इंपोर्टेड चीज़ें खाते हैं और कुछ लोगों के पास आम खाने तक की भी पैसे नहीं हैं। इनसे मज़ीद बात करते हैं। ये बताइएगा, अब हुकूमत से इमरान खान वज़ीर आज़म है जो बड़े हमदर्द समझे जाते हैं, उनसे क्या अपील करती हैं? मैं तो अपील ये करती हूँ कि मेरे हर महीने मुझे कुछ दिया जाए, जो मेरे बच्चों का राशन आए, मेरे बच्चों के स्कूल की पढ़ाई चले, मेरे ये दवाइयों के पैसे चलें, घर के किराए के घर के पैसे चलें। मैं इमरान खान से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि मेरी माली मदद हर महीने होनी चाहिए, बस। देखिए, कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है और घर में वक्त गुजारने के बाद अब मेरी कमीज़ पसीने से शराबूर हो रही है और ये पूरा दिन इसी तरीके से गुजारते हैं। जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो मुत्तल्लिक़ा हुकाम है, वो आगे बढ़ें, इनकी मदद करें ताकि इनकी जो माली मुश्किलात है वो कम से कम हो सके। और रियासत को अपना हक़ अदा करना होगा, जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी।